नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। लगातार आप सभी को पता है कि पेपर देने के बाद में सभी स्टूडेंट की मन में इच्छा होती है कि जो मैंने किया, मेरा जो स्कोर है, क्या उस रेंज में मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो ये कट ऑफ को लेकर दोस्तों चर्चाओं का विषय तो बनता ही है। इसी बीच लगातार आप देख पा रहे हैं, लगातार वीडियो सैकड़ों वीडियो बन रहे हैं। इसी बीच अंतिम समय में हमारा भी एक वीडियो आपके सामने ये आया है, पूरा एक एनालिसिस के थ्रू। आज हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों हिंदी विषय की, लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर आपने फर्स्ट लेवल फर्स्ट का और साइंस मैथ का, लेकिन आप हम देखो धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट की बताई जाएगी, और वो भी एक विस्तृत विश्लेषण के बाद में। जिस सब्जेक्ट का हमें नॉलेज नहीं, लेकिन हमारा एक्सपर्टीज जो है, जो फर्स्ट ग्रेड हिंदी के अंदर है, इंग्लिश के अंदर है, तो उन तक चीजें हमने पहुंचाई है और बिल्कुल एक डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे ही हिंदी का कंप्लीट हुआ तो हम आपके सामने कट ऑफ रखेंगे दोस्तों। पूरी ये विस्तृत विश्लेषण के बाद ही कट ऑफ हम आपको अनुमानित कट ऑफ बता रहे हैं, क्योंकि देखो बाकी तो बोर्ड जारी करेगा। हो सकता है कि जो बोर्ड जारी करे वो हमने जो बताई वो रह जाए, तो वो एक इत्तेफाक हो सकता है। तो ये तो है नहीं कि बोर्ड हमसे पूछ के कट ऑफ बनाएगा। तो ये एक अनुभव के आधार पर हम आपके साथ शेयर करेंगे, और इस बात को भी आपको स्वीकार करना। बाकी आप अपने कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया रख सकते हैं नीचे कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। ठीक है, हमारे ऑफलाइन के अंदर आपको पता है एक्सपर्टी काफी अच्छे हैं, जो कि फर्स्ट ग्रेड हिंदी के अंदर हैं। कई स्टूडेंट टीचर से हमने डिस्कशन किया, अदर स्टूडेंट से भी डिस्कशन किया, जो कि काफी ज्यादा तैयारी थी, जो कि सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया है, फर्स्ट ग्रेड का, तो काफी नॉलेज उनको था इस सब्जेक्ट का। तो उन्होंने भी थर्ड ग्रेड दोस्तों दिया है, तो क्या उनका रहा, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर सम्मिलित करके दोस्तों ये कट ऑफ बनाई है। ये हमारे अनुसार है, और नीचे हमने लिख भी रखा है कि इतने नंबर वाले मौज करो। निश्चित रूप से हमने पूरा एक डिटेल एनालिसिस करने के बाद दोस्तों ये आपके सामने रख रहे हैं। हो सकता है कि किंतु परंतु इसमें हो जाए, बट चलिए। तो आप सभी साथी पहले तो लाइक कर दे सेशन को और शेयर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगामी दिनों के अंदर दोस्तों लगातार दोस्तों बैक टू बैक क्लासें, वो भी कंटेंट क्वालिटी के साथ दोस्तों प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए बात करते हैं। ठीक है, पेपर का थोड़ा सा रिव्यू हर बार हमें देखना होता है। पेपर मैंने भी बहुत अच्छे से देखा है, लेकिन आप सभी जानते हैं, जो इस बात से तो भली भांति वाकिफ हो कि जो एक्सपर्ट होता है, जो कि इसका प्रोफेसर होता है हिंदी का, वो ज्यादा इसके अंदर नॉलेज रखता होगा, वो ज्यादा से इसको डेप्थ में समझा सकता है। तो उन सर से हमने कंसल्ट किया है। बाकी हमने भी अपना नॉलेज इसमें शेयर किया, पूरा पेपर को देखा, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी दोस्तों जो हमारे लेक्चरर हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर हैं, जो कॉलेज लेक्चरर भी है, उन्होंने भी इस चीज को देखा है, और बाकायदा एक अनुमानित चीजें हमने पहुंची। देखो पेपर देखने के बाद में जो मेरा था व्यक्तिगत निर्णय और उन सर का था, उन सभी का बता रहा हूं। देखो पेपर के अंदर आप सभी जानते हैं कि आपका यहां पर हिंदी में पदों की संख्या दोस्तों कम थी और फोरम ज्यादा थे। आप सभी तो फोरम भी काफी अच्छे थे। यहां पर अगर पेपर देखा जाए तो विषय का पेपर, हिंदी के पेपर की अगर बात करें, जो आपका एक सब्जेक्ट का पेपर था, तो जब मैंने देखा तो मैं भी बहुत से क्वेश्चन सही कर पा रहा था, बहुत से क्वेश्चन सही कर पा रहा था। और जो एक्सपर्टी है उन्होंने निश्चित रूप से कहा है कि पेपर था, सब्जेक्ट का जो हिंदी का पेपर था आपके, वो लगभग सरल था। क्या था? सरल था। एवरेज कोई भी स्टूडेंट अगर है, जिसने देखो जिसने पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल, उसकी तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट है, वो 50 से 55 क्वेश्चन आराम से सही कर सकता था। 50 से 55 क्वेश्चन आराम से सही कर सकता था निश्चित रूप से। अगर बाकी सब्जेक्ट जीके की बात करें और प्लस में अदर जो भी चीजें आपकी रहती हैं सब्जेक्ट और जीके, उसके बाद साइकोलॉजी है, आईसीटी है, तो इन चीजों का भी कोई ज्यादा अहम रोल हमें देखने को नहीं मिला। ये भी एक एवरेज ही थी दोस्तों, एक एवरेज ही हम इसको कहेंगे। एवरेज का मतलब एवरेज सरल ही थी, कोई ज्यादा विशेष इसमें नहीं था। बट ये भी नहीं हो सकता कि 150 के 150 से ही हो जाए, है ना। इतना भी तो सरल नहीं होता ना कि 150 में से 150 हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज हम इसमें देखेंगे कि इसमें जैसे ही पेपर सरल आता है, यहां पर आपको मैं बता दूं कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जितने भी विद्यार्थी जो कि सब्जेक्ट में एक्सपर्ट थे, वो यहां बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो उन्होंने लगभग सारे क्वेश्चन सही किए, क्योंकि वहां उनका नॉलेज काफी ज्यादा था। दूसरी चीज, पेपर जब सरल होता है, पता लग जाए कि सरल आ गया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो मैक्सिमम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। और इस पेपर में जितना हमने देखा है रिव्यू है, स्टूडेंट का जो रिव्यू आ रहा है वो ये कह रहे हैं, एवरेज जो रह रहा है, एवरेज जो रह रहा है वो 120 और 130 के बीच में सभी स्टूडेंट बोलते हैं। सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमने इतने क्वेश्चन तो किए हैं, इतने क्वेश्चन किए।
अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 130 मैंने किए तो मेरे 130 के 130 सही है, मैंने 120 किए तो 120। यहां पर लगभग लगभग 10 क्वेश्चन तो आप माइनस करके चलो कि 10 क्वेश्चन तो आपके गलत होंगे होंगे, निश्चित रूप से 10 क्वेश्चन तो गलत हो ही सकते हैं। ये एक मिनिमम स्कोर बताया ज्यादा, क्योंकि पेपर सरल होता है तो कई बार चीजें हमें जो आती है ना वो भी अक्सर गलत दोस्तों हो जाती है निश्चित रूप से इसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी, नकारात्मक अंकन था। दूसरी चीज यहां पर देखे जाए कि लगभग अगर ज्यादा किए हैं, कोई है जिन्होंने इससे भी ज्यादा किए होंगे, हो सकता है उनके सही भी हो भी, अगर सही सही किए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अगर गलत के चक्कर में कर दिया, अगर नहीं आ रहा फिर भी आपने ज्यादा अटेम्प्ट किए तो उन स्टूडेंट को दोस्तों नुकसान हो सकता है। लेकिन एक एवरेज कट ऑफ की हम बात करते हैं। चलिए हमने यहां पर आपके सामने रखी है, कहां गई, ये रही। देखो ये हमारे एक अनुमानित कट ऑफ कि जहां तक स्टूडेंट पहुंचेंगे, ये नॉन टीएसपी के जनरल कैटेगरी के अंदर आप देख पा रहे हैं कि जनरल 108 से 114 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की संख्या है, नंबर नहीं, ये क्वेश्चन की संख्या। अगर जनरल का कोई बच्चा कट कटाकर नेगेटिव होने के बाद में 108 और 114 के बीच में अगर क्वेश्चन सही करता है तो बिल्कुल एक सेफ जोन में है। और मैं फिर कह रहा हूं कि हमेशा की तरह आप सभी जानते हैं कि प्लस माइनस 2 या 3 आपको एड ऑन करना है भी, ऊपर नीचे तो हो ही सकता है लेकिन इस रेंज में रहेगा। ऐसा नहीं कि हमने 114 बता दिया और मेरिट चली गई 125 क्वेश्चन की, तो वो तो नहीं होगा। 10 नंबर का अंतर नहीं मिलेगा आपको 10 क्वेश्चन का, 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो एक जनरल कैटेगरी के अंदर 114 और 108 के बीच में हो सकता है कि 108 से नीचे आ जाए, 105 भी है तो वो भी एक सेफ जोन में मान के चले एक बार। बट इस जोन में रहते हैं तो बिल्कुल एक सेफ स्थिति में दोस्तों रहेंगे। अब आपकी अलग अलग प्रतिक्रिया, नहीं सर हमारे तो 130 से तो वो इतनी मेरिट जाएगी। देखो सभी के इतने नंबर नहीं सही होते, सभी के इतने क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। पेपर हॉल में हमें लगता है कि 150 के 150 आते हैं, लेकिन धीरे धीरे और जैसे जैसे आंसर की मिलाते जाओ, अगर जैसे फाइनल बोर्ड की आंसर की आएगी तो उसके बाद है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या कम हो जाती है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ये भी बताया जा रहा है कि डिलीट होंगे तो उसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। उसके बाद ओबीसी के कोई स्टूडेंट है तो 105 और 112 के अंदर है, ईडब्ल्यू से एमबीसी दोनों को साथ है मैंने लिया है तो 103 और 108 के बीच में। एससी कैटेगरी का कोई भी है तो 90 और 95 और 100 के बीच में क्वेश्चन सही कर पा रहा है, और 92 और 96 एसटी का कोई स्टूडेंट है तो वो एक बिल्कुल सेफ स्थिति में दोस्तों यहाँ रहने वाला है। उसके बाद टीएसपी की बात करें तो टीएसपी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर 98 से 101 के बीच में है, हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन नीचे आ जाए, ज्यादा नहीं, लेकिन इस रेंज में है तो एक सेफ जोन की हम बात करेंगे। उसके बाद में 90 प्लस अगर एसटी का है, एससी का है, 85 प्लस एसटी का है तो एक बिल्कुल सेफ जोन में है। ये एक अनुमानित और विशेषज्ञों द्वारा दोस्तों विश्लेषण किया हुआ है इस पेपर का, और ये हमने एक मिलकर दोस्तों बनाई है जो आपके सामने मैंने रखी है। हो सकता है इसमें कुछ उतार चढ़ाव हो जाए, लेकिन 2 से 3 नंबर का उतार चढ़ाव हो सकता है। बाकी इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से रख सकते हैं। उसके बाद भी आप अपने जो भी नंबर आपके आए हैं बिल्कुल सही और ईमानदारी से आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि हम और आपकी प्रतिक्रिया को देख सके, आपके नंबर देख सके कि क्या कुछ इसमें और उलटफेर हो सकता क्या। अगर ऐसा कुछ और उलटफेर होता है मेजरली तो हम दोबारा से आपको दोस्तों एनालिसिस करेंगे, बट देखते हैं कि आपके रिव्यू के अकॉर्डिंग ही हम एनालिसिस करते हैं। अब अगर आप गलत नंबर शेयर करते हो कि मेरे तो करके 110 आए, बता रहे हो 140 सही, तो वहां पर क्या है कि आंकड़ा बिगड़ सकता है, एक समीकरण सही नहीं बैठता। तो ईमानदारी से सही कमेंट के अंदर बताएं। बाकी जो इंग्लिश की कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो उसका भी हमने रिव्यू कर रहे हैं। जब पूरा एक विस्तृत विश्लेषण हमारे जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज है वो बता देंगे, देन उसके बाद हम आपके सामने रख देंगे, तो जल्द वो भी आपके सामने होंगी। हो सकता है कि शाम तक, बट पॉसिबल होगा तो ठीक है। तो ये हिंदी की थी। अब इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया वो आप रख सकते हैं, क्योंकि आप सभी स्वतंत्र हैं अपने विचार दोस्तों रखने के लिए। ये एक अनुमानित और एक हमारी तरफ से पूरी एक सटीक एनालिसिस हमने बताया। अगर इस रेंज में रहते हैं तो आप मौज कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ जोन में है। कोई अगर आपको कहे कि 120 प्लस जाएगी, 125 से 130 में क्वेश्चन सही है वो सेलेक्ट होगा, तो अच्छी बात है, वो सेलेक्ट हो जाएगा, आपको निराश नहीं होना है। अच्छा, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपका है, बहुत ज्यादा कम नंबर है, आपको पता लग गया कि आप कितने पानी में हैं, आपको पता है कि मेरा नहीं हो सकता, तो घबराने की आवश्यकता, निराश नहीं होना है, ठीक है। इंसान को आशावादी रहना चाहिए। आगामी जो भी आपका एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर रहें और अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आप सभी को पता है कि फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट पात्रता है और रीट मेंस है। ये सारे एग्जाम दोबारा आपकी 1 साल के अंदर अंदर करवाई दोस्तों जाएगी, निश्चित रूप से आपको पता है। तो इसकी तैयारी पहले से आपको करके रखनी चाहिए। जो गलतियां इस पेपर में हुई ना, वो गलतियां आगे आपसे ना हो, जो यहाँ पर मिस्टेक्स हो रही है वो आप ना करें आगे। तो इसके लिए दोस्तों आज से आपको तैयारी करनी है और इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं।
निश्चित रूप से आपको सफलता की वो सीढ़ी हम दोस्तों प्रोवाइड करवाएंगे। इसके लिए आपको लगातार हमारे साथ जुड़े रहना होगा। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।